देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ये एक बिल्कुल नया फिनोमेना जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी आया, दुनिया भर में आ चुका हुआ था, और इसने आते ही हमारे भी बहुत सी रवायात को, हमारे कल्चर को, हमारे शॉपिंग के तरीकों को, हमारे टेस्ट को, सब चीज़ों को बदला भी है और इम्पैक्ट भी किया है। आप में से वैसे लोग यहाँ पे कोई हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद सर। हमीद साहब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? जी सर की है। तो ये अभी वही जो आप खरीद कर आपने मंगवाई थी, नहीं, पहन ली आज ही? नहीं, ये तो वो लंडे से ली थी। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या करते हैं? सर शॉपिंग का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा। मैंने राहत फ़तेह अली साहब ऑर्डर किया था और पार्सल में से चाँद फ़तेह अली खान साहब निकल आए। आप तो को मुझे शौकिया कॉमेडियन लग रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सारी बातें हैं वो कॉमेडी पे मबनी हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। जी मेरा नाम मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा? हाँ जी मुनज़्ज़ा, तो आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है? एक दफ़ा सूट मंगाया था और जब वो निकला तो वो सूट तो निकला नहीं, वो टुकड़े निकला है कपड़ों के। और फिर आपने क्या किया? फिर हमने क्या किया, मामा से 2-4 बातें सुनी कि तुम पैसे ज़ाया करते हो, ये करते हो, तो फिर आइंदा से बाजार से लिया, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की दोबारा। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस उनके ख़राब है, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरे आज भी 2 पार्सल जो है मुझे रिसीव हुए हैं। अच्छा। मैं तो करती ही ऑनलाइन शॉपिंग हूँ। अच्छा। और मेरे रोज़ के 2-3 ऐसे पार्सल और सही है बिल्कुल जी। होता है इशू थोड़ा बहुत, लेकिन वो आप कॉन्टेक्ट करते हो उनसे और वो फिर कर देते हैं। मैडम कितना एवरेज क्या है? आप ऑनलाइन शॉपिंग कोई निकाली आपने? वैसे महीने में कितने पार्सल होते हैं? अमाउंट का मुझे पता है 60 to 70,000 के होते हैं और ऑनलाइन ही होते हैं। ये जो आप बता रही हैं 60-70 हज़ार की होती है, ये आप पहले करती थी ऑनलाइन शॉपिंग से पहले इतनी शॉपिंग महीने में? नहीं, ऑनलाइन की वजह से इतनी करने लगी, क्योंकि इतनी वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप बैठे हो, आपने स्क्रॉल किया बस फोन पे। कि इसकी वजह से हमारा बहुत जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा कुछ हिलसा गया है। हाँ, कि बैठे बैठे अब मोबाइल तो देख रहे हैं सारे, उस पे कोई चीज नहीं भी काम की तो आप ऑर्डर कर लेते हैं। ये भी बहुत होता है तस्वीर बहुत अच्छी खिंची हुई है। बिल्कुल ऐसे ये भी होता है बाज़-औक़ात, लेकिन ये है कि वो मुझे तो कन्वीनियंस ये एक लगती है। कन्वीनियंस तो आपने सही कहा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त है कि आप पेट्रोल के पैसे बचते हैं। वक्त उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो रही है कि जो चीज नहीं चाहिए या उसके बगैर भी काम चल सकता था, हाँ, ये वो भी तो एक मसला है। नहीं, लेकिन ये है कि ना वो आप सोच समझ के करें ना ऑर्डर। ये आपके ख्याल से सोच समझ वाला जो एंगल है ये कितने लोगों के अंदर होता है? उस टाइम पे जब खूबसूरत से जोड़े की तस्वीर होती है और किसी हमारी ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस ने वो पहना होता है, हाँ। और फिर वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और फिर जब हम मंगवा लेते हैं तो हमारा तो खर्चा हो गया ना। तो हम पहनते भी तो हैं उसको पूरा भी तो करते हैं। मगर कहीं पर लगता है कि एक्सेसिव बाइंग हो जाती है। हाँ, कहीं पर ऐसा फील होता है। और कोई है जो अपना व्यू देना चाहेगा आप में से? मिर्ज़ा यासिर जावेद। मिर्ज़ा साहब थैंक यू। क्या किया फिर आज ऑनलाइन शॉपिंग में आपने? सर मैं अक्सर ही ऑर्डर करता हूँ, मतलब कोई ना कोई चीज़। कभी उसके अंदर हेयर ब्रश ट्राई किया आपने? या ये नेचुरल कोई ग्रंज लुक आपने रखी हुई है? तो ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करते हैं? ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन ये मूड पे डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ देखी है और अच्छी लगी है तो ऑर्डर कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि शुरू से लेके अब तक चीज़ें अच्छी निकली हैं। मगर कभी ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्डर कर तो लिया, अब अगर आप सोचे अब तो चीज़ें आ गई हुई हैं आपके पास, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे वैसे इतनी, बस ले ली क्योंकि अच्छी लग रही थी? ज़रूरत होती है सर, फिर ही बंदा ऑर्डर करता है। आप मैरिड हैं? सर नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। और अभी आप अपने ही सिर्फ पार्सल रिसीव कर रहे हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई आने वाले दिनों के अंदर आपका हो ऐसा प्रोग्राम शादी वगैरह का? सिर्फ प्लान तो ज़ाहिरी बात है होता है हर इंसान का। दुआ कीजिएगा आप। नहीं, मैं तो दुआ कर दूंगा, आपने खुद भी कुछ करना है। तो आप या कोई खानदान वाले कोई ऐसी प्लानिंग के अंदर मुलव्विस हैं आजकल? शर्मा रहे हैं, लगता है कुछ बात चल रही है कहीं पे, है ना? अभी अम्मी ने कहा था कि अभी बात ना करना, जब खानदान वालों को पता चल जाएगा। कुछ लग रहा है ऐसा कोई तहरीक चल रही है? बात की थी वैसे भाई से। अच्छा, तो भाई ने क्या कहा, पहले मेरी तो हो जाए? या भाई की हुई भी है? भाई यही कह रहे थे कि भाई लड़की वालों की डिमांड्स बड़ी ज़्यादा होती है, पहले घर बनाओ, पैसा जमा करो, फिर शादी होगी। भाई की खुद हुई है? जी सर, जी सर। आपको लगा कि भाई शायद आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि बाजा मैं तो नहीं बचे? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। आमना जी बताइए। मैं मेकअप मंगवाती हूँ, लेकिन कभी जो प्रोडक्ट होती है वो टूटी हुई आ जाती है। हाय हाय, अल्लाह पूछे इनको। अल्लाह इनके मेकअप खराब करे। ये जो जालिम गलत मेकअप भेज रहे हैं। मगर क्या ये जो बात है इसके बाद आप रुकी ऑनलाइन बाइंग करने में, या आपने अभी भी
कायम है अपने डिसीजन पे? मंगवाती रहती हूँ। मंगवाती रहती, फिर भी आपने कहा किसी ना किसी एक दिन तो सही भेजेंगे ना। आपने खुद जाके ट्राई नहीं किया कि नहीं, मैं मैं जाके खुद ले लूं? जाती हूँ, लेने जाती हूँ, लेकिन जब बैठी हुई होती हूँ, मोबाइल देख रही होती हूँ, तो कोई अच्छी लगती है तो मंगवा लेती ये हूँ। देखे ना, अच्छी लगती है, वो जो तस्वीर अपील कर रही होती है उसका मजा ही और है ना? जी। तो कोई बजट वगैरह हिलता है या नहीं हिलता? हिल जाता है। हिल जाता है तो फिर क्या करती हैं? फिर मैं कुछ भी नहीं, अपनी बहन से लेके पैसे देती हूँ। ये भी एक और एलिमेंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम लोगों को दूसरों की फिर मदद लेनी पड़ती है। मगर बात वही है कि कन्वीनियंस तो बहुत ज़्यादा है हमारी, मगर इसका कंट्रोल, जिसे सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ कंट्रोल रख सकें। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। बड़ा ही ख़ास मेहमान है, 10 साल मेरे साथ बैठ के ये कॉमेडी करते रहे हैं। इनसे कभी फेस टू फेस बात करने का मौका नहीं मिला ऑन कैमरा, और आज वो मौका मिल रहा है। तो आप सबकी तालियों में जनाब कैसर पिया। आपके आने से पहले अभी मैं बात कर रहा था ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। आप करते हैं? मैंने तो अक्सर की है सर। अच्छा। सो के उठता हूँ, ऑन होता हूँ, फिर लाइन में लग के शॉपिंग करता हूँ मैं। ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए भाई हमें तो। मगर आप नहीं इतना करते, घर वाले ज्यादा करते हैं। ज्यादा, लेकिन पार्सल ज्यादा घर वालों के आते हैं। जी जी, लेकिन मैं वैसे भी जब भी आउट ऑफ कंट्री कहीं जाता हूँ जी, तो मैं अपने लिए ज्यादा करता हूँ, बच्चों के लिए ज्यादा ओके। करता हूँ। अब तो मुझे बताने में कोई भी ऐसी कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। क्या कहेंगे? कैसे साहब, सबसे पहले तो अभी आपने खुद भी जिक्र कर दिया, और अभी आप साउथ अफ्रीका भी गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपने वो जो जूते लाने थे हमारे, तो आप जूते लाए इस बार? अगर आप 20 मिनट की ब्रेक लें जी, और अपने वो जूते का नंबर बताएं तो जी। हम दोनों जाके लेके साथ आते हैं। मुझे बताएं, आपसे पहली बार मैं इस तरह इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है भाईजान। सर मुझे ये बताएं, आपको याद है कि पहली दफा जिंदगी में जुगत कब की थी? जैसे आपको पता ही है कि मैं गधा गाड़ी पे बोतलें बेचता था, ठीक है, तो तब बड़ी जुगतें होती थी। ये पहली जुगत मुझे एक दुकानदार ने की थी। दुकानदार ने? हाँ जी, वो जो मैं अक्सर नहीं वन व्हीलिंग वाली बात करता हूँ, हाँ। वो मुझे किसी दुकानदार ने कहा, कैसर भाई ध्यान ना चलाया करो, मैं लगता तो इस दिन खोते दी वन व्हीलिंग कर लेनी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये अमूमन आमतौर पे आपसे कोई खास शो के अंदर अगर आपको इंटरव्यू करें तो मैंने देखा है कि आपसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं, लोगों ने कभी सवाल नहीं वैसे पूछ रहा होता, और आप खुद भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं कवर करते, जो कि मैं हमेशा आपको कहता था कि ये आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा ज़बरदस्त एक सफ़र है कि आपने बहुत, जिसे कहते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था। ऐसा ही है। और उसके बाद आपके ख़ानदान में कोई इस काम में नहीं था, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, थिएटर, कोई इस काम में नहीं था। नहीं था। आप वाहिद अकेले, आपको ये ख्याल कहाँ से आया था? आप तो पढ़े लिखे ना, हम्बल कह दिया। हम्बल का मतलब गरीब टाइप ही होता है जी, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक था। वालिद साहब बीमार थे, वालदा बीमार थे, 5 बहनें थी मेरी, तो मैं अकेला भाई, एक छोटा भाई था, अब्बू बीमार थे। तो मैं जो भी काम करता था ना भाईजान, वो घर में कोई 100 रुपया या 80 रुपये लेके आता था ना, तो वो खाना पकता था। ठीक है। फिर मैं एक मरतबा मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक, मेरी 5 सिस्टर हैं, ये सच्ची बात है कि अल्लाह पाक मेरी 5 सिस्टर हैं, इनकी तो शादी भी मैं अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, तो मुझे इस तरह का कोई नवाज दे, कोई इज्जत, कोई रिस्क वसी कर दे। मेरा दुआ करके मैं सो गया हूँ। सुबह में उठा ना भाईजान, तो एक लड़का मेरा दोस्त ही है नासिर, उधर फैसलाबाद में, तब कुवैती बड़े मशहूर होते थे। इंग्लैंड अमेरिका का तो तो सोचा नहीं सी होंदा, ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਵੈਤ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है ना। तो कुवैती बड़ा मशहूर, उनकी शादी थी। शादी पे जब गया ना भाईजान, तो उधर डांसर आए थे लड़के, ठीक है ना, आई मीन ना समझना के डांसर केड़े है, ठीक है। लड़के डांसर आए थे, तो मैंने उनको जुगतें की, उन डांसर्स को, उन्होंने मुझे की। ठीक है। एक डांसर थे, उनका नाम भी कैसर था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, आपको ड्रामों में काम करवाएं। थिएटर ड्रामा? हाँ, थिएटर ड्रामा। ओके। तो वो उनको जानते थे, अरशाद कमाल साहब को, हामिद रंगीला साहब को वो जानते थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मेरी दुआ कबूल हुई है। मैंने अपना साइकिल निकाल के मैं सुबह उसके साथ चला गया हूँ। तब मैं अरशाद साहब का उधर, अरशाद कमाल साहब फैसलाबाद में, तो उनका शागिर्द हुआ उधर जाके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पपट्स जो नहीं है वो मैंने स्टार्ट किया करके, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके सामने बैठा हूँ। वाह वाह। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिसको आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, वैसे अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप सब लोग वो 1.2 और स्पीडें बढ़ा के वीडियो देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता के अंदर 30 साल का सफर है। और भाईजान इतनी मेहनत की है ना, अभी भी मेहनत बहुत ज्यादा है। और आपने इस दरमियान में माशाल्लाह बहनों की, सारों की शादियां भी कराई, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सेटल भी किया, सुखी भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके अलावा आपने अपना भी घर बार किया, सब चीजें की। ਇਹਦਾ दुख है ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नहीं, ये काम है। नहीं, माशाल्लाह अपना सेटल किया, बहनों की शादी की,
और अपना भी, ये जड़ा अपना भी मेरा तनु का दुख है पहले नहीं नहीं दुख नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि ये अचीवमेंट्स में आपकी कि कहाँ वो सफर वहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद अब ये तमाम चीजें अचीव की, उसकी वजह बता दो क्यों। क्योंकि आपको अमूमन पता है कि जब भी हमारे यहाँ पे अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि ये वो थिएटर की एक वीडियो आ जाती है किसी फनकार की, फला वक्त चल रहा है इस तरह का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत से लोग ना फिर उसके ऊपर तानेबाजी शुरू कर देते हैं। तो जो किसी ने एक अच्छी साइड की चीजें जिंदगी में हासिल की हैं और एक कामयाबी की है, उसका भी आपको बताना चाहिए है कि यार ये भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये आप दूसरी साइड की सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस देख के आखिर में ताने ही मारें। मैं उन फनकारों के बारे में एक बात कहता हूँ कि जो अल्लाह की रहमत को अपनी चालाकी समझता ना, वो नुकसान में जाता है। वेरी नाइस। मतलब कि उस पे, आप पे या सब फनकारों पे अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह रिस्क वसी कर रहा होता है, अल्लाह इज्जत को वसी कर रहा होता है। बंदा क्या कहता है, ए मेरी वजह तू है, अल्लाह की रहमत की वजह से शो चलते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारे फनकार जितने भी हैं, मैं इसलिए आज ये बातें कर रहा हूँ कि जितने फनकार कहते हैं कि जी हुकूमत मदद कर दे, क्यों मदद करे हुकूमत? जब अल्लाह ने आपकी मदद की है तब आपने सेव क्यों नहीं किया? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ठेका नहीं लिया। इस तरह तो 23-24 करोड़ जो भी है वो सारे भी हुकूमत के ही, मतलब पाकिस्तानी है ना बाय द एंड ऑफ द डे। जी जी, आपके पास भी वही शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास भी वही है, कोई बैठा हुआ उनके पास भी वही है। तो वो जो एक स्पेशल आप स्टेटस मांग रहे हैं, वो किस सिलसिले में मुझे लगता है कि मांग रहे होते हैं? बिल्कुल। फिर जब सेव करें ना, जैसे इस वक्त हम पैसे कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम क्या करते हैं, 3-3 शादियां कर लेते हैं। आपने नहीं मैंने तो मैं आपने हम कहा, मैं का पता नहीं। ये मैं उन फनकारों की बात कर रहा हूँ जिनका चल रहा है यार फनकार बाद चो बड़ा मंगते ने, बाद गवर्नमेंट को मदद। अब होता क्या भजन कि एक शादी आप किसी की बेटी घर लेके आए, आप दूसरी शादी क्यों करते हो? मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो नहीं पता ना, मैंने की ना आपने, तो हम तो नहीं कुछ। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि सर कहीं पे आपको लगता है कि सिर्फ शादियों का मामला भी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, कबातें, जैसे मैं कहूंगा शादी तो नहीं कबात में आती, मगर और सी पर्सनल बड़ी ऐसी आदत होती हैं जो कि आपको ले डूबती हैं। सर हमारा क्या होता है कि 10 रुपए हम कमाते हैं, खर्चा हम 12 रुपए कर लेते हैं। ये हाँ, अब ये खर्चा 12 रुपए तो आप एक शादी में भी करवा सकते हैं अपना, वो हो जाता है हाँ। सारा। मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे सीनियर फनकार है, जिनकी बातें चल रही हैं, जिनकी वजह से हमें भी बातें सुननी पड़ती हैं, अल्लाह करे हमारी वजह से किसी को ना सुननी पड़े, उन्होंने किया क्या है, 2-2, 3-3 शादियां कर ली, अपने खर्चे बढ़ा लिए, पहनना अच्छा है, खाना अच्छा है, बच्चों के लिए सेफ नहीं किया। एक मतलब मेरी वाइफ मुझे कहती कि मैंने कोई ऐसी वैसी बात की तो वो कहते अल्लाह आपकी जिंदगी करे। मैं कहती जानो तो सबने है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अगर मुझे आज कुछ हो भी जाता ना, तुम्हें और मेरे बच्चों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह के अलावा। तो सब फनकारों को भी ये कहता हूँ मैं, सेव करें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और खर्च जरूर करें। बस लोगों को खाना जितना भी खिला सकते हैं खाना खिलाएं, ठीक है ना? जैसे मेरी आदत है, हूं तो तुसी पल्ले भी खांदे होवोगे। मैं नवी जुत्ती लई है तो रोटी मंगा लो, मसल शराबा फट गई तो रोटी मंगा लो जी, मेरी गड्डी कितने बची है तो उस खुशी भी इन्होंने रोटी मंगवा ली है जी। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्या बंदा मुंह पे बैठ के तारीफ किसी की करे, लेकिन एक चीज मैं ओपनली कह सकता हूं कि मैंने फनकारों की इतनी दुनिया है, उसके अंदर मैंने कैसर पिया साहब से ज्यादा खुले दिल का आदमी नहीं देखा। आप बड़े खुले दिल के मालिक हैं। जी जी, इसके नुकसानात भी आपको कभी हुए हैं जिंदगी में? लोगों ने बड़े फायदे उठाए हैं भाईजान। मैं आपको सच में एक बात बताऊं, हाँ। मैं 2 चीजें अभी कहूंगा मेरी जिंदगी में कि जितना आपसे मैंने सीखा है ना, ये मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है, आपने जो मुझे गाइड भी किया ना, उसने मुझे बहुत ज्यादा ठीक कर दिया है। जितना लोगों ने मुझे लूटना था वो लूट लिया है, जितना मैंने इस्तेमाल होना था मैं हो गया हूँ। लेकिन अब मैं उनके लिए हाजिर हूँ जिनको बिल्कुल जरूरत है और वो वाकई हकदार है, उनके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन इसलिए मैं आपका थैंक्स बोलता हूँ कि जो मुझे यूज करते थे लोग हमदर्दी दिखा के, अगर आपसे मैंने मशवरा किया होता ना, आज मैंने जितने लोगों से पैसे लेने हैं ना, शायद वो मैंने दिए ही ना होते। तो ये बात है भाई, आप चाहे इस चक्कर में जितने वो लोग थे जिन्होंने इनसे पैसे लेने, वो सारे मुझे कोस रहे हैं। इसने मना किया है, लेकिन आपने कहा कि मैंने जितना इस्तेमाल होना था मैं हो लिया, जबकि अभी आपने पॉडकास्ट किया था। वेलकम बैक। कैसर साहब, हमारा सेगमेंट है एक और करें पोस्ट, तो देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट कर चुके हुए हैं आप।
कैसर साहब ये क्या है? एक हम शो करते थे जियो पे, हम सब उम्मीद से हैं। जी जी। इस पे मैंने ये जिन का कैरेक्टर किया था। तब मुझे टेलीविजन करने का शौक था बहुत ज्यादा। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने लिखा तो था, बिल्कुल। उन्होंने मेरे लिए इतने कैरेक्टर लिखे हैं, इतना मैंने उर्दू में इतना काम किया। ये तब का एक सीन था और ये मुझे याद है, कम से कम ये गेटअप मैंने तकरीबन 18 घंटे करके रखा था गर्मियों में। ओए होए होए होए। और ये आप शैतान बने हुए थे? जी तकरीबन। उसके बाद आपके पास आ गया। मगर इसमें आपके बाल भी बड़े छोटे हैं। अभी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था। अच्छा, ये उस वक्त की है, हाँ ठीक है। जी, सिर्फ फोटो इसलिए कटी के लोगों ने दाजो मेरा ट्रांसप्लांट है। फिर अच्छा, जैसे इससे पहले तो आपने 10 साल में कहीं इसका जिक्र नहीं किया। कितनी कॉमेडी आपने इसकी बेस पे की है, मैं बताऊं लोगों को। जी आगे दिखाइए। ओए होए कैसर साहब, ये क्या? बड़े भाई छोटे भाई मोहम्मद इरफान हमारे जो क्रिकेटर, ये और मैंने ये बसंत ते मिलना है सी, इन्होंने मैंने गुड्डियां लुट के देती सन। मेरे यार भी हैं, मेरे भाई भी हैं। इसे कहते हैं तकरीबन बगलगीर होना। इससे आपको पता चलता है कि इरफान साहब की हाइट कितनी है। हाँ जी, वो इंज लगता घर टेलीविजन लेके जा रहे हैं। और मुंह भी आपका बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये की डिफरेंट है दसो? नहीं, बड़े डिफरेंट लग रहे हैं आप। कुछ प्यारा लग रहा है, ये देखिए ना, बब्बू गोशा सा चॉकलेटी बॉय। बब्बू ज्यादा तनु अच्छी लगती तो वड्डी करा के दे दे। नहीं, आप ये देखिए, हाय हाय हाय। ये आपने खुद लगाई हुई है? ये मैंने खुद लगाई है। कोई खास वजह? नीलम मुनीर साहबा मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है। अच्छा शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। अच्छा। और ये शो जो हमने किया था, इस पे जी। मैंने एक जुगत की थी, मुझे आज तक बड़ी दुनिया ने, जब मैंने कहा था गुची के मेहरान लेके दूंगा। याद है ना? अच्छा। तो ये शो किया है तस्वीर। और नीलम मुनीर जी तो मेरे आइडियल हैं वैसे भी। अच्छा, दुरे फिशां तो है ही है ना, उनके बाद नीलम मुनीर साहबा। नीलम मुनीर साहिबा आपके आइडियल हैं, और ये आपको उनकी जुगत भी याद है। ए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ सर। मगर नहीं, आपने वैसे बड़ी बात है, आपको इतनी पसंद है कि आपको जुगत तक याद है, और अब इस बात को 9 साल गुजर चुके हुए हैं। 9 साल गुजर चुके हैं। भाभी आप देख लीजिए, नीलम मुनीर वाली जुगत आज तक याद है इनको, 9 साल गुजरने के बाद भी। देखो, गुची के मेहरान का वादा उनको किया था, लेकिन हर साल मैं उनको लेके देता हूँ, ये अलग बात है। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, बड़ा आप कवर कर रहे हैं जी। ये भी बेस्ट टाइम नीरू जी की फिल्म शूटिंग है, नीरू बाजवा के ये साथ। हमने एक फिल्म की थी, माँ दा लाडला। अच्छा। इसमें डॉक्टर का मैंने रोल किया था, और ये बड़ी अच्छी फिल्म की थी हमारी माशाल्लाह, जिसमें ठाकुर साहब भी थे, नीरू बाजवा जी थे, तरसीम जसर साहब थे। किस मुल्क की तस्वीर है ये? ये इंग्लैंड की है। ठीक है, 2022 की तस्वीर है, ये भी बहुत पसंद थी आपको। अच्छा, मैं नीरू बाजवा साहबा के लिए एक बात कहना चाहूँगा। इंसान, मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे फनकार आए हैं, 2 जो है ना, एक महविश हयात साहबा और एक नीरू बाजवा जी। ये ग्रेट है। अच्छा। ये नहीं कहते कि ये जूनियर है या सीनियर है, ये इंसान को इंसान समझती हैं, एक मोहब्बत प्यार हम से। कौन सा आपको खोता समझ के कॉमेडी करते रहे आपके साथ? जो नीरू बाजवा और महविश हयात आपको याद है, एक फिल्म की नीरू बाजवा के साथ और एक ही फिल्म की महविश हयात के साथ, और वो ग्रेट इंसान को इंसान समझ के हम 10 साल मर गए। बस भाई, लेकिन तुम किड्डे पढ़े लिखे तो मुझे खोता केड़ा बुरा लगा। छोड़ दे आपने, बस ठीक है, ये 2 खवातीन यही हैं ग्रेट इंसान, हम तो बस है ही बस चले। भाई, आपको तो नहीं जी नहीं, आप कवर ना करिएगा, बस नहीं, हो गया। ओए होए होए, ये जो आप ज़ीब्रा प्रिंट के अंदर जेम्स बॉन्ड बस बनने की भाई, कोशिश। जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था ना, ये तब की तस्वीर है, जब बंदा फर्स्ट टाइम बाहर जाता ना, फिर बढ़िया बोंगियां मारता है। एक्चुअली में उस वक्त की है। ये उस वक्त की ये वहां पे तस्वीर है। खिंचवाई थी ये आपने? वहां पे खिंचवाई थी, वो रखे ना हेड मैंने सर पे। हाँ। तो ये पता नहीं क्यों एक बारी मैं दरख्त पे भी चढ़ गया इंग्लैंड जाके। मैं। हाँ, मैं घर फोटो भेजी, लोग मैंने बांदर कहना शुरू हो गया। इंग्लैंड इस तरह की चीज़ है ना, जब फर्स्ट टाइम जाता है भी बंदा, गड्डी तेज चलती है, दिल कर रहा है सड़क पे फोटो खींचा। अच्छा, ओए होए कैसर साहब, ये तस्वीर आपने खुद लगाई हुई है? ये मैंने खुद लगाई। ये बताइए क्या तस्वीर है सर ये? मुझे गाड़ियों का शौक है, ये मैं हैवल लेके आया था। अच्छा, मैं ये तस्वीर लगाना नहीं चाह रहा था। अच्छा, ये तो फिर क्यों लगाई? ये सुबहान ने कहा पापा इसके साथ तस्वीर। बेटे ने आपके कहा? ये खींची भी उसने खुद ही है। नहीं, खींच तो दी उसने, लगाई आपने फिर खुद? उसने कहा लगानी है, तो मैंने लगा दी। मैं खुद भी अच्छा लग रहा था, नई शर्ट पहनी थी तब। अच्छा, ये गाड़ी के साथ मिली थी? हाँ जी, उन्होंने कहा सी पा के तो गड्डी धोनी है। अगली तस्वीर क्या है सर? अरे फिर एक गाड़ी के साथ। कैसे साहब, ये आपने खुद लगाई है, और आप लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माय न्यू कार थैंक्स गॉड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी आपने बेटे पे डालनी है? नहीं, ये नहीं क्या था, ये तस्वीर मेरी वाइफ ने खींची थी। अब अच्छा। मैंने ये देखे जूता पहना, कौन सा खुस्सा पहना है जी। ये मैं ड्रामे से आया था। अच्छा। उसी गेटअप में गाड़ी मैंने ली, ड्रामा किया, ड्रामा करके उसी गेटअप में आ गया। तो जब मैं घर लेके आता, ये मेरे लिए ये फर्स्ट गाड़ी जो मैंने बड़ी ली थी प्राडो। वो जो साथ में पीछे खड़ी वो बड़ी नहीं थी? वो भी मेरी वो भी मेरी है, ठीक है तो ना? वो बड़ी क्या, वो छोटी डिंकी थी? नहीं, उससे बड़ी तो ये ली थी ना। अच्छा। मैं कहता हूँ ये मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरे बेटे की ख्वाहिश थी।
अच्छा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर मैंने फिर ली एक गाड़ी, अच्छा, ठीक है ना, वो मेरे पास भी है अभी, ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। ये छोटी मोटी चीजें हैं ये बात। इसके अंदर पता नहीं छोटी कौन है और मोटी भी कौन है। जी आगे दिखाइए जरा। अरे ये वाली बड़ी ली है? नहीं 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 नहीं, ये एयरपोर्ट की है। ये आपकी गाड़ी अपनी नहीं है यानी ये कि? अपनी नहीं है, ये एयरपोर्ट की पिक्चर है। अच्छा, हाँ जी, मेरा ख्याल ये दुबई एयरपोर्ट की है। और ये गाड़ी आपको पता है कौन सी है? ये फरारी लग रही मुझे, लैम्बोर्गिनी है ये। लैम्बोर्गिनी या हाँ इस तरह की है। हाँ, और तो ये बड़ी अच्छी गाड़ी है भाईजान, अल्लाह अगर मुझे नवाजेगा और इंशाल्लाह ये भी मैं लूंगा। चलाओगे कितने? चलाओ गया इन्हीं जगह गए थे हम। मगर ये भी आपको भाभी ने या बेटे ने कहा लगाने को तस्वीर? नहीं, ये चीज़ें मैंने कहा ना, मैंने खुद भी लगाई हैं ये चीज़ें। ये काफ़ी पुरानी है भाईजान। हाँ, ये 2018 की तस्वीर है सर। 8 साल पहले 8 साल आपने। पहले की। हाँ, 8 साल पहले आपने लैम्बोर्गिनी के साथ लगाई तस्वीर। तो जब आप गाड़ी लेते हैं आप तस्वीर लगाते हैं उसके साथ? लगाता हूँ जी लाजमी, लेकिन ये मैंने ली नहीं है। ये ली नहीं है? ये किसी ने ली होगी, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल हमीद है जी और मेरा सवाल कैसर भाई से है। जी जी। सर मैंने ना आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है, तो मुझे बताएं कौन से कलर में लूं? जो आपका फ़ोन चोरी हो गया या जो अभी आपके पास मौजूद है? मुझे लगता है जो मेरा था वो आपने लिया है। जो था आपका वो क्या ऑरेंज था है ना? ऑरेंज कलर था और आप आपके पास सफेद है। दस दे दस की जो सामने से रखा हुआ है आपने तो। और बस भाई आप ही की वजह से हर चीज गई है। अच्छा, मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ, मैं जहाँ भी गया हूँ 007 आपकी वजह से मशहूर हुआ। फोन आपकी वजह से, मेरा किसी को नहीं पता था मेरे पास क्या फोन है। ए फोन आ गया। ए फोन कैसे, ये देखें जरा, दिखाएं कैसे फोन, तो आपकी वजह से गया। अच्छा भाई को जवाब तो दे दे, कौन से वाला बेहतर रहेगा? ऑरेंज में लेना चाहिए या सफेद में? आप ले 3310, आपका कोई छीन के नहीं लेके जाएगा भाई। तो ऑरेंज वाला तो लोग ले जाते हैं, वो नजर पहले आ जाता, ऑरेंज लगता। अच्छा उन्होंने फोन समझ के नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने गड्डी च वेखो, समझा किन्नू पिया है। उन्होंने तो सोचा था कि किन्नू पे है, मगर उसके बाद वो फिर किन्नू किन्नू पे है। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हादिया है। मेरा सवाल आपसे है, सबसे मुश्किल शख्स कौन सा है जिसे हंसाना पड़ा? वासे भाई, ये इतने सख्त इंसान है, इनको मेंटेन करने के लिए 800 बोरी सीमेंट दी लगी सानू। मेंटेन की मैं की गीजर मैं मेंटेन की सर। वासे भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आया था ना, तो ये ऐसे बैठे होते थे। मुझे लग रहा है ना सामने कुछ जंग शुरू हो गई है। ये इस तरह के सख्त है। ये शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता हमने कोशिश की बड़ी कि किसी तरह ये बंदा हंस जाए, मेरे बच्चे भावें रोंदे रहन, ये बंदा जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मेरा सवाल सर कैसर से है। मेरा ये सवाल है कि अगर कॉमेडी का वर्ल्ड कप हो तो आपकी टीम में कौन कौन से फनकार शामिल होंगे? इफ्तिखार ठाकुर साहब, नासिर चिन्योटी साहब, नसीम विक्की साहब, सोहेल अहमद साहब, ये 4-5 बंदे हैं हमारे पास, तो हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। अच्छा, आपको यही 4 बस आपको चाहिए? नहीं, बंदे तो बहुत ज्यादा हैं। ये तो बताएं ना कौन से बंदे आपको? 4 तो आपने बड़े एक जबरदस्त। सलीम अलबेला साहब हैं, उसमें आगा माजिद साहब हैं, तो मेरे मेन खिलाड़ी होंगे। नासिर चिन्योटी साहब, विक्की भाई, आगा साहब, उसके बाद गोगा पसरूरी, वो मुझे बड़ा पसंद भी है। बाकी शाहिद खान साहब, ये वो हमारी जितनी भी टीम है। वर्ल्ड कप इन्हें 11-12 बंदे ही होंगे। आप ये देखिए कि इन्होंने जो इनको लगे थे इन्होंने टीम के अंदर वो डाल दिए हैं, जो नहीं डाले वो आप समझ जाए कि इनको नहीं लगते टीम वाले। नहीं, टीम में तो सारे आ सकते हैं। नहीं, मगर आपने ये डाले ना 8-9, ये वाले 8-9 मेन डाले। जैसे सखावत नाज साहब हैं, ठीक है, टीम एक आखिरी बारी जगह रहेगी बाकी। अकरम उदास साहब है। अकरम उदास साहब, तो टीम होगी जी पूरी। जी, जी। ठीक है, हनी अलबेला का नाम उसमें नहीं था। नहीं, मैंने ले लिया अभी। नहीं, अब कहां से ले लिया? दसो भाईजान, तुसी दसो कि 11 बंदे पूरे हो गए ने। अच्छा जी। बाकी भाई मुझे आप नंबर दे दें, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा सवाल सर आपसे है, आपने अपनी करियर में सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लिया है? बड़े बड़े रिस्क है मेरी जिंदगी में, बड़ा शादी का रिस्क ज्यादा है। मगर वो पर्सनली करियर वाली जिंदगी का पूछ रहे थे। करियर वाली जिंदगी में मैंने रिस्क 2-3 पंजाबी फिल्में जो की थी इधर लाहौर में, उनका रिस्क लिया। वो मेरा रिस्क था बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी फिल्में थी वो जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने पैसा देखा था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो रिस्क लिया मैंने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी भी नहीं लूंगा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मेरा सवाल सर से है, सर अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो कौन सा पेशा इख्तियार करते? बेटा वो खोता रेडी तो बोतल बेच रहा हूँ। पहले वो छोटे वाली बेचता था, तो कोई ब्रांड की बेच रहा होता, या कोई गधा गाड़ी से ले फिर आगे
कोई वैन वगैरह आ जाती मेरे पास, इससे आगे नहीं मेरा ख्याल जाता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये जितनी भी कुछ चीज़ें, कोई इंग्लिश वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ या उर्दू थोड़ी बहुत ही बोल लेता हूँ, वो भी ठीक है ना। तो वो इसी तरह वासिफ भाई के पास बैठ के इनके साथ शो किए हैं तो सीख गया हूँ कुछ चीज़ें इनसे। कोई हाशिम भाई हमारी टीम ने हमें लिखवा लेता था कि इसकी इंग्लिश क्या है, इसे उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू के लफ्ज़ जो हैं वो किस तरह ठीक होंगे। उर्दू के लफ्ज़ ठीक कराने में मेरा नहीं, अयूब खावर साहब का ज़्यादा लेकिन वो बिजनेस ही कर रहा होता, लेकिन अपना कोई कर रहा होता, अपना कोई कर रहे होते। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मेरा नाम पाकीज़ा है। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब अभी तो गपशप है। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से वसीला इंसान ही बनते ना। अगर मेरी ज़िंदगी बनी है ना, तो जब मैं वासिफ भाई के पास पहले दूसरे चैनल पे गया था, तब फिर हम इधर आए थे, तो ये प्रोजेक्ट ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। और दुख इस चीज़ का है कि चाहे थोड़ी देर के लिए दूर हुए हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये टीम हमें दोबारा मिल जाए। फिर मैंने बड़ा काम किया बेटा, इस जैसी टीम मैं जहाँ भी चला जाऊँ, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतने प्यारे रिश्ते शायद हमें कहीं भी ना मिलें। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम है और अहम रहेगा इंशाल्लाह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है, अगर आपको विलन का रोल दिया जाए तो क्या तभी लोगों को हंसा सकते हैं? आप दुआ करें विलन का रोल हो, एक एंट्री हो, एक लाइन हो, सिर्फ वासिफ भाई की किसी फिल्म में हो। मैंने बड़ी बड़ी मिन्नतें की हैं, आज मैं गैस बन के कह रहा हूँ, मैंने मिन तरला करके भी देख ले, कपड़े भी इस्त्री करके देख ले, मोटरसाइकिल तो इन्होंने झूठा दे के देख लिया, पर इन्होंने मेरा कोई सीन नहीं लिखा, मगर जॉगर फिर भी नहीं आए। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा सवाल आपसे सर, आपका रिसेंटली अभी एक पॉडकास्ट हुआ है जो कि बहुत वायरल हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना वायरल होगा। उसमें मैंने बड़ी बोंगी मारी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी दिल के करीब थी, वो शायद मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए थी, वो मैंने कर दी क्योंकि मुझे गलत फहमी थी, और जो मैंने वो इजहार किया या मुझे नहीं करना चाहिए था, ये इसका मुझे दुख है। बाकी तो मेरे साथ जो गुजरी इन 10 सालों में इतनी मोहब्बत प्यार, वो भी मैंने सारा कुछ बताया। जी कैसर साहब, आज आपको मौका मिलेगा कि आप खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। ऐसे आपके सामने पड़े हुए हैं, अगर आपका दिल चाहा तो। जनरल नॉलेज पे मैं पैसे मैं देना, तो जनरल नॉलेज पे नहीं जाना। जी तो कैसर साहब ये बताइए सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी भाईजान, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीरू बाजवा, सबा कमर और महविश हयात। महविश हयात साहब। ठीक है जी सर, ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, इमरान अशरफ और अहमद भट्ट। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मेरी इमरान अशरफ भाई के साथ। स्माइल किन को देंगे? ताबिश भाई को। और फ्लोर आ गया? और अहमद भाई को कहूँगा आओ पाइन, फ्लोर आ गया। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है हारून रफीक साहब और वसी शाह। चांद पे मैं हारून भाई को छोड़ के आऊंगा और उन्हें कहूंगा कि एक नया शो तैयार करें। मगर आप खुद वापस आ रहे हैं? नहीं, मैं भी उनके साथ ही उधर। नहीं, आप वापस आ रहे हैं, सवाल ना चेंज करने की कोशिश करें। कोर्स रखेंगे माई चरखे वाली। सर किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नासिर चिन्योटी साहब, जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब और जनाब अकरम उदास साहब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? नासिर भाईजान की मैं कॉल फौरन उठा लिया? फौरन उठाऊंगा। किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? मैं ठाकुर साहब को मैसेज पे जवाब दूंगा। और फोन नहीं उठा रहे? और मैं अपना फोन रख के गाड़ी स्टार्ट करूंगा, गुजर वाले जावांगा, उन्होंने उठा के कहूंगा खैर है भाई तुम क्यों कॉल कर रहे हो? अकरम उदास साहब। ठीक है, किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो बार बार देखेंगे, किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो एक बार देख लेंगे, और किसका प्रोग्राम चल रहा हो तो फिलहाल आप कोई और काम करने बाहर निकल जाएंगे। जी सर। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अमानत चंद, नसीम विकी साहब और जनाब हनी अलबेला। तो किसका प्रोग्राम बार बार देखेंगे? विकी भाई। किसका प्रोग्राम आप एक बार देख लेंगे? हनी भाई मेरे यार है, मेरी जान है, उनका मैं सेकंड पे। ठीक है, और
आखिरी जो प्रोग्राम बंद करके आप बाहर निकल गए हैं? चांद साहब को मैं लाइक बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, मैं उनको लाइव देखना चाहता हूँ। मैं बंद करके मैं कहूँगा कि जिथे उन्होंने प्रोग्राम हो रहा होगा ना रिकॉर्डिंग, उथे मैं सामने बैठ के उन्होंने देखा। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। जी भाई, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, हानिया आमिर। अल्लाह करे हो ही जावे, हो सकता है, सोचें अगर उनका भी बुरा वक्त चल रहा हो सकता है। तो माहिरा खान, माहिरा जी, और क्या हानिया, तो हानिया आमिर और चाहत फतेह अली। देखिए जी, चाहत फतेह अली खान साहब तो मेरे भाई है, मेरी जान है, और मैं हमेशा दुआ करता हूँ मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि वो रहते दूर हैं। ठीक है, वो जब तो, भी पाकिस्तान आते हैं वो मुझसे मिलते नहीं हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा नाराज हूँ। इन दोनों में से कौन होंगे? मैं हानिया आमिर साहब। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? जी भाई, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, सुहेल अहमद साहब, आगा माजिद साहब, नसीम विकी साहब और फाद मुस्तफ़ा। अच्छा, क्या करना क्या था? लाइफ जैकेट देनी। देखो जी, सुहेल साहब, आगा साहब, नोमी भाई और फाहद भाई मेरी मजबूरी समझ जाएंगे, मैं जैकेट विकी साहब में दवाऊंगा। आपसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ कि अगर नसीम विकी साहब इस लिस्ट में ना होते फिर किसको देते हैं? फिर मेरे हिसाब से मैं जैकेट आगा माजिद साहब को देता। आगा माजिद साहब को जैकेट मिल जाती। ठीक है, ज़बरदस्त। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। उम्मीद है कि आपको आज सामने बैठकर भी मज़ा आया होगा, वरना आप अमूमन साथ बैठ के मज़ा लेते थे। और मैं कसम से ये बात कह रहा हूँ कि इधर आके मुझे इतनी खुशी हुई है, और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे और ये शो को तरक्की दे। और ये आपके लिए थैंक यू सो मच। नवीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।